हाँ दोस्तों, मैं रजनीश कुमार यादव माँ विंध्यवासिनी क्लासेस से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, मैं आधुनिक इतिहास के किसान एवं मजदूर आंदोलन से आने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी? तो किसकी स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था? तो यहाँ किया गया था सत्यशोधक समाज। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? सत्यशोधक समाज था, उसकी स्थापना ज्योतिबा बाई फुले द्वारा किया गया, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था? तो यह था आपका ब्राह्मणवाद का विरोध करना और था निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ए एवं बी दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1888 ईस्वी में अरब्बी पूरम केरल में किसने अरब्बी पूरम आंदोलन चलाया? तो अरब्बी पूरम आंदोलन कहाँ चलाया गया था? तो यह चलाया गया था केरल में। कहाँ पर? केरल में चलाया गया था, लेकिन किसके द्वारा चलाया गया? तो यह चलाया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु द्वारा अरब्बी पूरम आंदोलन चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किसने नारा दिया मानव के लिए एक धर्म, एक जाति एवं एक ईश्वर? यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो यह नारा दिया गया था श्री नारायण गुरु द्वारा। किसके द्वारा? श्री नारायण गुरु द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो जो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था और यह कब किया गया था बारदौली सत्याग्रह? तो यह हुआ था आपका 1928 ईस्वी में, लेकिन किसके नेतृत्व में किया गया? तो यह किया गया था वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। किसके? वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था? तो वह किया गया था लॉर्ड रिपन के समय। किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन रहा था? तो वह था आपका छोटा नागपुर पठार। क्या हो जाएगा आपका? छोटा नागपुर पठार में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। अगला क्वेश्चन का रहा, वायकोम सत्याग्रह 1924 ईस्वी में 1924-25 ईस्वी में कहाँ चलाया गया था? तो यह आपका चलाया गया था केरल में। कहाँ पर? केरल में वायकोम सत्याग्रह केरल में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1902-3 ईस्वी में आरंभ किया गया श्री नारायण धर्म परिपालनम योगम आंदोलन के प्रणेता थे। तो वह कौन थे? तो वह थे आपके श्री नारायण गुरु। कौन थे? श्री नारायण गुरु। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1906 ईस्वी में बम्बई में दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? तो दलित वर्ग मिशन समाज की जो स्थापना किया गया था वह कब किया गया? 1906 ईस्वी में, लेकिन कहाँ किया गया? बम्बई में किया गया। अब किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया था B.R. सिंधे द्वारा। किसके द्वारा? B.R. सिंधे द्वारा। अगला क्वेश्चन का रहा, नानू आसन किसे कहा जाता था? तो नानू आसन किसे कहा जाता था? तो यह कहा जाता था श्री नारायण गुरु को। किसको? श्री नारायण गुरु को नानू आसन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की? तो जो बहुजन समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? यह किया गया था आपका मुकुंदराव पाटिल द्वारा। किसके द्वारा?
मुकुंदराव पाटिल द्वारा बहुजन समाज की स्थापना 1910 ईस्वी में सतारा में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1914 ईस्वी में केरल में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था पद्मनाथ पिल्लई द्वारा। किसके द्वारा? पद्मनाथ पिल्लई द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ थे आपके लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। अगला क्वेश्चन करा 1899-1900 में मुंडा क्रांति का नेता कौन था? तो यह थे आपके बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन हमारा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो जो अखिल भारतीय किसान सभा था उसकी प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह की गई थी स्वामी सहजानंद द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन करा 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यह किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो यहाँ हराए थे मेजर बरो को। किसको? मेजर बरो को संथालों ने 1855 ईस्वी में हराया था। अगला क्वेश्चन हमारा बम्बई में अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो जो अखिल भारतीय संघ कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन कब की गई थी? यह किया गया था 1920 ईस्वी में। कब किया गया था? 1920 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा कब किया था? तो यह किया गया था, कब किया गया? ये किया गया था 1895 ईस्वी में। कब किया गया? 1895 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो जो बिरसा मुंडा थे या किसके पक्ष में थे? ये किसी के पक्ष में नहीं थे। ये इनमें से कोई नहीं आपका सही हो जाएगा। हो विद्रोह हुआ। एक विद्रोह ऐसा था जिसका नाम था हो विद्रोह। क्या नाम था? हो विद्रोह। कब हुआ था? तो यह हुआ था 1820 से 21 ईस्वी के दौरान। कब हुआ था? 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल माँ विंध्यवासिनी क्लासेस रजनीश सर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 1908 के छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो किस लिए रोक लगाई थी? यह लगाई गई थी बेठ बेगारी पर। किस पर? बेठ बेगारी पर। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव बलि प्रथा का निषेध। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरोध करने वाली जनजाति का नाम बताएं। तो वहाँ ऐसी जनजाति कौन थी? तो वहाँ थी आपका खोंड। क्या थी? खोंड जनजाति थी। अगला क्वेश्चन हमारा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वह थे आपके M.N. राय। कौन थे? M.N. राय। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं महाराष्ट्र में रामोसी कृषि जत्था किसने स्थापित की थी? तो किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा। किसके द्वारा? वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध में एक आंदोलन हुआ था, उसका नाम था एका आंदोलन। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका जो उद्देश्य था वह था सरकार को लगान देना बंद करना। क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना था। अगला क्वेश्चन हमारा नाई धोबी बंद
नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार का एक रूप था जो 1919 में क्या हुआ था, किसानों द्वारा, किसके द्वारा, किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, जो 1919 ईस्वी में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो जो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था आपका 1820 ईस्वी में। कब हुआ था, 1820 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, गांधी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था। तो जो गांधी का चंपारण सत्याग्रह था किससे जुड़ा था, तो यह जुड़ा था तीन कठिया पद्धत से। किससे जुड़ा था, तीन कठिया पद्धत से जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, उलगुलान जिसको कहा जाता है महाविद्रोह, किससे जुड़ा था। जो उलगुलान विद्रोह था यह किससे जुड़ा था, तो यह आपका जुड़ा था बिरसा मुंडा से। किससे, बिरसा मुंडा से। अगला क्वेश्चन हमारा, खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ, तो यह हुआ था आपका 1874 ईस्वी में। कब हुआ था, 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, मोपला आंदोलन कहाँ हुआ था। तो जो मोपला आंदोलन था वह कहाँ हुआ था, तो वह हुआ था आपका मालाबार में। कहाँ पर, मालाबार में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, गुलामगिरी का लेखक कौन है। गुलामगिरी का लेखक कौन है, तो ये जो गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई है यह किसके द्वारा लिखी गई है, तो यह लिखी गई है ज्योतिबा फुले द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो जो पागलपंथी विद्रोह था वह कौन किया था, तो यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था गारो द्वारा। किसके द्वारा, गारो द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो जो ये कौन सी घटना थी जो महाराष्ट्र में घटित हुई, तो वह थी आपका भील विद्रोह। कौन सा विद्रोह था, भील विद्रोह। अगला क्वेश्चन हमारा, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियट के संपादक थे। हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे, तो वह थे आपके कौन हो जाएंगे, वहाँ थे आपके हरीशचंद्र मुखर्जी। कौन थे, हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीशचंद्र मुखर्जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा, मिलान करना है। अगला क्वेश्चन मिलान करना है, देखते हैं तो क्या हो जाएगा कि 1930 के दशक के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। उन्हें उनके प्रभाव क्षेत्र से सुमेलित करना है, तो क्या हो जाएगा कि सहजानंद सरस्वती वहाँ कहाँ के थे, तो वहाँ थे आपके बिहार से। कहाँ से थे, बिहार से थे। कहाँ से थे, बिहार से। और खान अब्दुल गफ्फार खान यहाँ कहाँ से थे, यहाँ थे उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से। कहाँ से, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से थे। अगला है स्वामी रामानंद कहाँ से थे, तो यहाँ थे हैदराबाद से। कहाँ से, हैदराबाद से। अगला है आपका अब्दुल हमीद खां, तो ये थे दक्षिणी असम से। कहाँ से, दक्षिणी असम से थे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये आपका मिलान हो गया, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो आपका ये जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कानपुर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। तो यह कानपुर से प्रकाशित किस समाचार के माध्यम से, तो यहाँ समाचार पूछा है, तो समाचार किस समाचार के माध्यम से, तो वहाँ था समाचार प्रताप था। क्या था, प्रताप अखबार के माध्यम से विजय पथिक ने क्या किया, बिजोलिया आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बना दिया था। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1925 ईस्वी में मद्रास में आत्मसम्मान आंदोलन चलाने वाले ईबी रामास्वामी नायकर का लोकप्रिय नाम है। तो यहाँ क्या नाम था उनका, तो उनका नाम था पेरियार या महान आत्मा। क्या नाम था,
पेरियार, जिसको कहा जाता है महान आत्मा। अगला क्वेश्चन हमारा जस्टिस पार्टी आंदोलन। जस्टिस पार्टी आंदोलन मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो जो जस्टिस पार्टी आंदोलन है वह मद्रास से कौन संबंधित नहीं है? तो वह था आपका ज्योतिबा फूले। कौन था? ज्योतिबा फूले। अगला क्वेश्चन कह रहा द्रविड़ कणगम या द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके के संस्थापक थे। तो यहाँ कौन थे डीएमके के संस्थापक? तो वहाँ थे आपके अन्ना दुरै। कौन थे? अन्ना दुरै। अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ संस्था दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक। एक तरफ आपका संस्था दिया है और दूसरी तरफ संस्थापक दिया गया है। अगला तो मिला लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? दलित वर्ग मिशन समाज। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1906 ईस्वी में। लेकिन किसके द्वारा किया गया? इसके संस्थापक कौन थे? तो वहाँ थे आपके बी.आर. सिंधे। कौन थे? बी.आर. सिंधे। अगला है बहुजन समाज 1910 ईस्वी। इसके संस्थापक थे मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल। अगला है दलित वर्ग कल्याण संस्थान 1924 ईस्वी में। ये थे आपके बी.आर. अम्बेडकर, जिसको कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन हमारा अखिल भारतीय अस्पृश्यता या हरिजन सेवक समाज। ये थे महात्मा गांधी। ये थे आपके महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन हमारा अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी। स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया कौन थे? तो ये स्थापना कहाँ हुई थी? ताशकंद में। लेकिन इसके जो मुखिया थे तो वहाँ कौन थे? तो वहाँ थे आपके M.N. राय। कौन थे? M.N. राय। अगला क्वेश्चन हमारा निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना की? तो यूपी किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था या किससे संबंधित है? तो यहाँ है आपका जवाहरलाल नेहरू। किससे? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो ऐसा कौन है जो सही सुमेलित है? तो वहाँ आपका क्या हो जाएगा? तो वहाँ हो जाएगा आपका 1 और 3। ये जो चंपारण सत्याग्रह है तो वो कौन थे? वो महात्मा गांधी थे। सही है। और इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, यहाँ क्या हो जाएगा? वल्लभ भाई पटेल। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1 और 3 सही सुमेलित है। अगला क्वेश्चन हमारा वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो वह कौन सी जनजाति थी जिसके संपर्क में आए? तो वह थी आपका खासी। कौन सी जनजाति? खासी थी। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और कारण से संबंधित है। यह यूपीएससी का क्वेश्चन यूपीएससी 2002 में पूछा गया है। तो कहा गया कि कथन ये कह रहा है कि 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय राष्ट्रवादी लहर में श्रमिक मजदूर भागीदारी का प्रभाव कम था। कारण कह रहा है श्रमिक नेता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विचारधारा को बुर्जुआ और प्रतिक्रियावादी समझते थे। तो सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है तो उसको क्या करना है? सही क्रम में लगाना है। विचार करने का अर्थ यही होता है कि सही क्रम में लगाना है। तो क्या हो जाएगा? पहले संथाल विद्रोह हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा सिपाही विद्रोह। पहले संथाल विद्रोह, इसके बाद सिपाही विद्रोह, तब हो जाएगा आपका नील विद्रोह, इसके बाद आएगा दक्कन दंगे। क्या हो जाएगा? किस में मिला है? तो यहाँ मिला ऑप्शन डी में। तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित कर लेते हैं। मोपला विद्रोह
मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था आपका केरल में। कहाँ पर हुआ था? केरल में। अगला है पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? यह हुआ था बंगाल में। इसके बाद है आपका एका आंदोलन। एका आंदोलन हुआ था अवध में। इसके बाद है आपका बिरसा मुंडा विद्रोह, तो यह हुआ था आपका बिहार में। कहाँ पर? बिहार में हुआ था। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बी आर अम्बेडकर ने किन किन संस्थाओं की स्थापना की? तो जो बी आर अम्बेडकर थे वह उनके द्वारा कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की गई? तो वह किया गया था सभी, ये जितने सभी दिखाई दे रहे हैं ये सभी किया गया था। इसका मतलब का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, भील सेवा मंडल। भील सेवा मंडल 1922 की स्थापना किसने की? तो जो भील सेवा मंडल था उसकी स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था अमृतलाल विट्ठल दास द्वारा। किसके द्वारा? अमृतलाल विट्ठल दास द्वारा। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पारित कब हुआ था? तो यहाँ हुआ था सन 1955 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? सन 1955 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बी आर अम्बेडकर को। किसको? बी आर अम्बेडकर को आधुनिक युग का मनु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से, महाराष्ट्र के एक महान परिवार से संबंध रखने वाले बी आर अम्बेडकर का जन्म वस्तुतः कहाँ हुआ था? जहाँ उनके पिताजी रामजी मालोजी सूबेदार मेजर के पद पर कार्यरत थे। तो वहाँ था आपका महू छावनी मध्य प्रदेश। कहाँ हुआ था? महू छावनी मध्य प्रदेश में बी आर अम्बेडकर का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बी आर अम्बेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? तो वहाँ कौन थे? तो वह थे आपके, ये हो जाएंगे आपके बड़ौदा के महाराज ने। किसने? बड़ौदा के महाराज ने। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो ये सही है कि उन्होंने महार या वतन प्रथा, जिसे कहा जाता है बंधुआ मजदूरी प्रथा के उन्मूलन के लिए 1928 में संघर्ष किया। आपका ऑप्शन तीसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा रुक जाइए। इसमें और आगे भी कुछ दिया है, तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये सभी किया गया था, ये सभी बात उनके लिए सही है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, सितंबर 1932 में पूना समझौता महात्मा गांधी व उनके बीच हुआ था। वह किनके बीच हुआ था? तो यह हुआ था आपका वी आर अम्बेडकर के बीच। किसके बीच? वी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? बी आर अम्बेडकर के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ क्या सही हो जाएगा? कोर्ट की सहायता से हमें उत्तर देना है। तो कोर्ट की सहायता से अगर हमें उत्तर देना है तो क्या सही हो जाएगा? यहाँ पे कोर्ट क्या कर रहा है? तो यहाँ आपका सभी सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएगी? ये सभी सही हो जाएंगे। क्या सही हो जाएगा? ये आपके सभी सही हो जाएंगे। एक बार पढ़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? पहला क्या है आपका? मोहम्मद अली जिन्ना ने जब 22 दिसंबर 1939 में मुक्ति दिवस मनाया तो उसमें अम्बेडकर भी शामिल हुए। ये बात सही है, ये आपका सही है। अगला है, अम्बेडकर ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जब महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया तो अम्बेडकर ने इस कदम को बेवकूफ़ी का कदम माना और कहा कि इस आंदोलन को चलाने वाले के पास राजनैतिक परिपक्वता का अभाव है। सही बात ये भी कहा गया था। अगला है आपका कि अम्बेडकर नेहरू मंत्रिमंडल में कानून मंत्री बने, किंतु हिंदू कोड बिल के मुद्दे पर नेहरू पटेल से मतभेद हो जाने पर त्यागपत्र दे दिया। ये भी सही है। अगला करा, अम्बेडकर अपने मरने के वर्ष 1956 में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से
कौन? मंदिर प्रवेश आंदोलन निम्न जातियों के लिए मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दिलाने का आंदोलन नहीं था। तो ऐसा कौन सा आंदोलन है? तो यह आपका हो जाएगा गुजरात का बारदौली सत्याग्रह। कौन था? गुजरात का बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी। अगला क्वेश्चन हमारा सुमेलित करना। क्या करना है? सुमेलित करना है। इसमें क्या सुमेलित करना है? एक तरफ दिया है जनजाति या आदिवासी विद्रोह और दूसरी तरफ दिया है विद्रोह का नेता। तो क्या हो जाएगा? यहाँ आपका हो जाएगा कि हाँ, देख लेते हैं। जो कोल विद्रोह था वह किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। रामोसी यहाँ किया गया था चित्तर सिंह द्वारा। इसके बाद भूमिज विद्रोह यहाँ किया गया था गंगा नारायण द्वारा। इसके बाद है संथाल विद्रोह, वहाँ था सिंधु व कान्हू द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।